आजकल की जनरेशन हो या पहले की जनरेशन, एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो इसलिए दुखी नहीं है, इसलिए वो परेशान नहीं है क्योंकि उनके पास कम संसाधन है, बल्कि वो इसलिए परेशान है क्योंकि सामने वाले के पास ज्यादा संसाधन है। अपने पास मारुति है, इससे दुख नहीं है। सामने वाले के पास ऑडी है, इस बात का दुख है। अपने पास एक साधारण पेन है, इसमें संतोष नहीं है। सामने वाले का ब्रांडेड पेन है, ये बड़े दुख की बात है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो कंपैरिंग प्रॉब्लम है, जो कंपैरिजन करके पेरेंट्स हो या बच्चे हो जो कंपैरिजन में दुखी हो रहे हैं, ये समस्या एक तो एज के साथ ठीक होती है, क्योंकि हम भी जब 30 क्रॉस कर लेते हैं तो हमें अपने पास जो कुछ भी है ना, उसी में बड़ी सेटिस्फेक्शन फील होने लगती है। और बच्चों के साथ जो अभी ये समस्या आपको दिख रही है, उनकी एज के साथ ये सही होगी। और इन केस अगर आपका बच्चा कुछ ज्यादा ही परेशान और दुखी दिख रहा है इसी कंपैरिजन के मैटर में, तो आप उसे समझा सकते हैं। अगर वो आपसे कह रहा है फॉर एग्जाम्पल कि मुझे आईफोन लेना है, अब आपके उसके पापा की सैलरी ही 50, 60, 70 हजार है, फॉर एग्जाम्पल 70 हजार है, तो एक तरीका है कि या तो वो अपने बच्चे को सीधा मना कर दे कि हटो यहाँ से, बात ही मत करो इस बारे में, और या तो वो कहीं से उधार ले, लोन पर EMI भरता हुआ आईफोन ले ले, जो बिल्कुल गलत होगा। और या तो एक तीसरा तरीका है कि वो अपने बच्चे के साथ बैठे। अगर बच्चा 10 ईयर तक का है, मिनिमम 10 ईयर उसकी उम्र है, समझदार है वो थोड़ा बहुत भी, तो उसे आप समझा सकते हैं कि देखो ये रही मेरी सैलरी 70 हजार, सैलरी ऐसे आई, अब उस सैलरी में से 11 हजार EMI का गया, ठीक है, सैलरी में टैक्स कटा तो बचा मेरे पास 63,000, 70,000 का भी 63,000 बचा है, उसमें से भी 11 हजार EMI गया। अब जो बचा उसमें तुम्हारी स्कूल की फीस देनी है, तुम्हारी बहन की स्कूल की फीस देनी है, फिर जो बचे उसमें से घर के महीने का राशन, मंथली का बिजली बिल, गैस का बिल, राइट, और भी जो भी जरूरी सामान खरीदने पड़ते हैं महीने में वो, और इसके बाद जो मनी बचती है उसको मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए म्यूचुअल फंड में यहां इन्वेस्ट कर रखा है। तो अब बताओ कि इसमें से किस खर्चे को मैं काट दूं और फिर आपके स्कूल की फीस काटूं या क्या काटूं, आप ही बताओ। फिर उसके बाद मैं आपको एक आईफोन दिलवा दूं। अगर बच्चा थोड़ा भी समझदार है ना, तो उस केस में बच्चा खुद ही कह देगा कि मुझे नहीं चाहिए आईफोन। तो ये भी तो एक तरीका है, समझाया भी तो जा सकता है। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन छुपाने का पहले एक तरीका था, बच्चों के आगे मत बताओ कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, बच्चों के आगे मत बताओ कि मैं कितने फाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ। नहीं, अब वो टाइम है कि बच्चों को बताओ कि आप कितनी मेहनत से कमा कर ला रहे हो। अब वो टाइम है कि बच्चों को एक एक हिसाब बताओ कि देखो यहाँ 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 इतना इतना जाता है, इसके बाद कुछ नहीं बचता है, और ये सारी ज़रूरी जगहें हैं जहाँ मैं डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ। तो अब तुम ही बताओ कि और क्या किया जा सकता है। तो बच्चे खुद बचपन से उनका माइंड मैच्योर होगा, वो फाइनेंशियली किन चीज़ों को कैसे करना है समझेंगे। प्लीज़ अपने बच्चों को शुरू से मैच्योर बनाएं, उन्हें बच्चा ही ना रहने दे। वोटर ID कार्ड 18 की एज में बनता है, गवर्नमेंट एडल्ट तब कहती है, लेकिन फाइनेंशियली एडल्ट उन्हें 10 ईयर की एज से ही बनाना स्टार्ट कर दे।